हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। तो भाई आज की इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से और अभी मैं बैठी हूँ ऑफिस में अपने हस्बैंड के। तो अभी मैं जस्ट मन्नत को आंगनवाड़ी छोड़ के आई हूँ। हम लोग 10:30 के आसपास चले गए थे, तो 1 घंटा से ज़्यादा 10:30 चले गए थे। तो मैं वहाँ से आई हूँ 12:15 बजे। तो उसके साथ अच्छे से खेल के उसको सेटल करके अब मैंने वहाँ पर भेजा है भानु भैया को, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि एक ही पर्सन की उसको आदत हो जाए कि नहीं मम्मा ही चाहिए मुझे स्कूल जाने के लिए। तो हम लोग डेली ऐसा कर रहे हैं कि कभी भानु भैया जा रहे हैं मेरे बाद, कभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो उसको ऐसे लगता रहना चाहिए कि बस कोई एक होना चाहिए थोड़े दिनों के लिए, वो चाहे कोई भी हो। तो बस अब मैं यहाँ पे आई हूँ और ये अपने काम में बिज़ी हैं हमेशा की तरह। तो बस अब 12:30 हो गए हैं, तो ऑब्वियसली अब मुझे चिंता सताने लगी है कि आज के लंच में क्या बनेगा, क्या खाएं, कैसे खाएं। तो वही डिस्कस करने में यहाँ पर आई हूँ कि जब 2 लोग सोचेंगे तो कुछ अच्छा ही सोचेंगे। मैं बनाऊंगा स्पेशल डिश आपके लिए, सबके लिए। और कल मैंने इनकी जो तारीफ की थी, और खिचड़ी सच में कोई वो मजाक नहीं था, वो सच में अच्छी बनी थी। सिंपल सी, टेस्टी सी और गर्मा गर्म खाने का बहुत मज़ा आया उसका। तो वो मैंने आपको बोला था ना कि तारीफ सबको सुनना पसंद है, तो वो सही साबित हुआ है इस केस में। मैंने इनकी तारीफ की, इन्होंने वो ब्लॉग देखा और ये आज इतने इंस्पायर्ड हो गए हैं कि आज बोले कि आज भी मैं ही कुछ बनाऊंगा। तो अब इतना टाइम तो मैं नहीं चाहती कि ये किचन में स्पेंड करे और अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़े। बस हम वही सोच रहे थे कि क्या बनाए। बस आप इतनी हेल्प कर दो कि बनाना क्या है। बाकी आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी और उसमें साथ में बनाएंगे लस्सी का कुछ, क्योंकि फ्रेश लस्सी घर से आई है। तो मेरे पास एक स्पेशल डिश है जिसको कहते हैं खैरू। हम बनाएंगे खैरू, ठीक है? ओके हाँ। और जब हम गांव में थे तब भी हमने ये बनाया था। yes. और उस टाइम मैं आपको मतलब दिखा नहीं पाई थी कि खैरू एक्चुअली क्या होता है। यहाँ पे तो लोकल सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा बाहर देखते हैं उन्हें नहीं पता कि खैरू क्या होता है। तो वो भी हम थोड़ा सा बताएंगे कि लस्सी को हम तड़का किस तरह से लगाते हैं, क्योंकि लस्सी को तड़का लगाना ना इतना आसान नहीं होता है। वो जैसी ही थोड़ी सी गर्म होने लगती है ना, तो वो दही की तरह फटने लगती है। और आज हम अपने घर के मक्की के आटे से उसकी रोटी बनाएंगे, और ये वही मक्की है जिसको तोड़ते तोड़ते मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया था। तो भाई ये मक्की बड़ी स्पेशल होने लगी है और फ्रेश आटा आया हुआ है चक्की से पीस के। और मैं मक्की की रोटी खाना ना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने कभी बनाना भी नहीं सीखी। मुझे सच में नहीं आती मक्की की रोटी। जब मैंने बनाई मेरे हाथों की मक्की की रोटी अब इसको बहुत पसंद है। हाँ, मैं 2-2 रोटी खा जाती हूँ। वैसे ये बहुत छोटी छोटी बनाते हैं, लेकिन अगर मम्मी जब गांव में जाएंगे वहाँ मैं दिखाऊंगी जो प्रॉपर एक चूल्हे में बनती है अंगारों पे घुमा घुमा के। तो वो मैं 1-1.5 पूरी खा सकती हूँ, इनकी तो मैं 2-3 खा जाती हूँ। वो मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी बनाते हैं ना यार, उसको देख के ना मतलब उसको पैम्पर करने का मन करता है। तो 1:45 हो गया है, तो आप थोड़ी देर काम कर लो अपना। हाँ। तब तक मैं ना चॉपिंग कटिंग वगैरह निपटाती हूँ, क्योंकि लस्सी तड़कने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो तभी तड़कनी पड़ती है जब खाने वाले सभी लोग इकट्ठा हों। मतलब गरम आनी चाहिए वो थाली में, तो वो तो उसको तड़कने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समय सिर्फ इनको रोटी बनाने में लगेगा। तो वो हम लोग 1 बजे के आसपास शुरू करेंगे, क्योंकि मन्नत ने तो आंगनवाड़ी में खा लिया है, उसको वहीं खिला दिया था। जो वहाँ पे होते हैं हेल्पर, उन्होंने खिला दिया था। तो वो तो आके खाएगी नहीं, उसका फुल पेट रहेगा। फ्रूट्स खाए हैं, पानी पिया है, खाना खाया है, वो तो आके डायरेक्ट सो जाएगी। उसके बाद हम लोग खाना बनाना शुरू करेंगे, और शायद वो थोड़ी डिस्टर्ब भी होगी क्योंकि व्लॉग बनाएंगे तो ऑब्वियसली आवाज़ जाएगी, और उसके रूम के साथ ही हमारा किचन है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अभी मैं इन्हें यहाँ पर शांति में छोड़ देती हूँ, क्योंकि इनका काम वही शांत जगह अपने ध्यान को एकाग्र करके करने वाला है। तो बस अब मैं चलती हूँ, और जब डिसाइड हो जाए ना कि आज के खाने में क्या बनने वाला है, तो मतलब ऐसा लगता है कि आधा खाना बन गया, फिर उसके आगे तो हम फटाफट कर देते हैं। तो बस अब मैं चलती हूँ। तो चलिए जी, अब हम लोग दोनों किचन में आ गए हैं लंच बनाने के लिए, और आज 2 बजने को आए, लेकिन मन्नत अभी भी स्कूल से नहीं आई है। तो मतलब वो अब काफी देर रहने लग गई है स्कूल में। तो चलो, इन्होंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है।
और मक्की का आटा ना देखने में बिल्कुल बेसन की तरह होता है, ये देखो येलो कलर का। और बस इसको ना पीसना अच्छे से पड़ता है। अगर आटा अच्छे से पीसा हुआ हो तो रोटी काफी अच्छी बनती है। और इस रोटी को बनाने के लिए चकला, बेलन, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, बस गर्म पानी की आवश्यकता होती है, सील गर्म पानी की। तो वो ये निकाल रहे हैं एक बर्तन में, क्योंकि बार बार आपको हाथ को ना गीला करना पड़ता है गूंथते टाइम और रोटी बनाते टाइम। और ये इतना हिल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस एंगल से कैमरा पकड़ूं। आज पतिदेव खाना पका रहे हैं, ऐसा कुछ ब्लॉग बना रहे हैं क्या? यस, पतिदेव अपनी तारीफ से इतना खुश हुए हैं कल खिचड़ी वाली की, उन्होंने कहा कि आज मैं खाना खुद ही पकाऊंगा। खुद ही पकाऊंगा। तब तो डेली तारीफ कीजिए, आपका काम कम होता चला जाएगा। यस, तभी तो मैंने बोला है लेडीज को कि अपने पति की तारीफ करिए, ताकि वो आपके घर के कामों में भी हेल्प करे। झाड़ू उसे लेते हुए सब कुछ। और ये देखो मसलना पड़ता है इस आटे को, ना इसको भीगने के लिए छोड़ना पड़ता। मतलब मक्की की रोटी बनाना काफी इजी होती है अगर किसी को आए। एंड मिस्टर विशाल, इनके यहाँ पर मक्की की रोटी नहीं होती है, तो ये इस चीज को बड़ी क्या हैरत अंगेज नजरों से देख रहे हैं। नहीं होती है क्या आपके वहाँ पे विशाल जी? इन्होंने खाई भी फर्स्ट टाइम है हमारे घर। खाई भी फर्स्ट टाइम आपके घर में? वो जो एकदम नीचे खाया था मैं पहली बार जब मम्मी बनाई थी। मम्मी बनाई थी, मेरी मम्मी। हाँ। मम्मी ने सिखा दी थी यार, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। देख लो, मुझे दूध निकालना भी आता है गाय का। तो आप मानते हैं कि माँ सर्वप्रथम गुरु है हर इंसान की, मदर। इसलिए अपनी माँ को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप मत देखो, आपको नहीं बोल रही, मैं सबको बोल रही हूँ, अपनी माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, पिता को भी नहीं भूलना चाहिए। तुम खुद माँ है तो इसलिए तभी तो मुझे पता था, एक बाप यहाँ माँ बना हुआ है, खाना बना रहा है, वो कुछ नहीं। मुझे पता था आप लोग यही बोलने वाले, इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया कि एक पिता को भी नहीं भूलना चाहिए। मुझे पता था ना आप लोगों के दिमाग में यही आएगा। वाह, ये देखो जी, अपनी हथेली का इस्तेमाल करते हुए इस आटे को बिल्कुल सीरियसली स्मूथ, भाई, मतलब मजेदार चीज है ये। पर समय वो आटा लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ है। अरे वो हाँ, गिल्ला- गेहूं गिल्ला- का गिल्ला- आटा। गिल्ला- ये बहुत सही चीज होती है यार, ये बहुत इसी को खाना चाहिए। और ये हल्की पचाने में होती भी है, हल्की होती उसमें है। तो क्या है, ग्लूटीन है, क्या है, कैसा है, कहाँ से आ रहा है, ये तो घर की वो है। और ये आटा पता आपको, ये हमारे घर का है। प्रकृति से जुड़े रहोगे तो प्रकृति इंट्यूशंस बढ़ेंगे। ज्योतिषी लोगों को तो यही खानी चाहिए, प्रकृति की चीजें। इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ, प्रकृति से जुड़े रहो। तवे में आग लगने वाली है। आग लगाने दो, आग लगाने दो आज। आग लगेगी आज, तभी तो बनेगी रोटी। और ये क्या सिस्टम है? एक्स्ट्रा आटा जो बीच से रोटी थोड़ी मोटी हो गई थी ना, तो इन्होंने एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया। अगर बस मुझे ये स्टेज तक आती है, इससे बाद ये थप नहीं, ये टूटती है, पता आपको। ये बहुत नखरे मारती है ये रोटी तवे तक पहुंचने में। लेकिन मेरे पास नहीं नखरे मारती है। हाँ, मतलब आप लोगों नखरे ने सिर्फ बीवी मारती है अपने पास बाकी कोई नखरे नहीं मारता, सब अपने अनुसार चलते हैं हमारे। ये देखो, ला 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 ला। यार सुंदर बन गया यार रोटी। अरे यार, मैं इसको कागज की तरह इतना चुप पतला नजर बनाऊंगा। मत लगाओ इनको। अभी देखना, मैं बिल्कुल पतला बनाऊंगा। कितनी रोटी खाओगे? 2 बस। और इतनी हल्की रोटी होती है ना ये, मैं बच्चों के लिए तो यही बनानी चाहिए। ये देखो, हाँ, इसमें अगर ऐसे करके बनाया तो नहीं बनेगा। देखो, नहीं, टूट जाएगी, टूट जाएगी। और मम्मी, जो इनकी मम्मी है ना, मतलब तो सब हमारी मम्मियाँ, इतनी देर में तो उन्होंने 5-6 रोटियां कर देंगे। मतलब इतनी- फास्ट, और जितना तवा है ना उस बराबर आकार, इतने ही गोल। एंड इतनी पतली और इतनी बढ़िया बनाती है ना मेरी माँ, तो बहुत अच्छी। हमारे नहीं होती भाई, मस्ठाई में नहीं होती, हम नहीं खाते। हम ऐसे इसको एक मतलब एक खास डिश की तरह यूज करते थे। कभी किसी ने आटा दे दिया, रिश्तेदारी, और हम इसी को खाते थे। हम सिर्फ वो वाला आटा जो है ना, दूसरा जो चपाती वाला होता है, वो नॉर्मल वो वो मेहमान मेहमान आते थे तभी बनता था। और हम सोचते थे अरे यार पता नहीं क्या है ये खाने को मिलेंगे आज। आप समझ रहे हो? हाँ, तो मतलब समय उल्टा चल रहा है। अब उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया, देखो। अब ये मिलता नहीं है, वो मिल जाता है। हाँ, और मैं इसी को प्रेफर। अब तो लोगों ने बाजरे की रोटी खाना शुरू कर दिया। पता, ऑनलाइन आटा मंगा रहे लोग।
अब लोग ना मतलब हेल्दी फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ये देखना, ये इससे भी अच्छी बनेगी। मतलब भाभी ने पूरा अक्ल लगाया, लेकिन आज मतलब तारीफ कर करके अपना काम कम कर ले रही है। प्रेशर का। ठीक है यार, इसी बहाने मैं भी थोड़ा फोन से दूर रहूं। अब आप खुद सोचो, मैं क्यों नहीं सीखती? इसको कोई मंत्र थोड़े पढ़ रहे हैं इसको बनाने में। ये मेरे को अच्छी दो ही बात है, काम नहीं कुछ- आते हैं, एक पेड़ पे नहीं चढ़ती मैं और एक नहीं, तो ये दोनों काम में मेरी हेल्प करने इनको आना ही पड़ेगा। ऐसे मैं बुलाती रहूं कि चपाती बनाने आओ, ये आएंगे, ये बोलेंगे कि अब इसको उस पे सेकेंगे अच्छे से। अभी देखना ये, लेकिन इन दो कामों के लिए इनको आना पड़ता है कि ममता को नहीं आते, चलो मैं चलती हूँ। अभी तो देखना ये फूल वो उसकी तरफ फूलेगी अगर। लेकिन इन्होंने इसको ना कुरकुरे कर दिया था ना, मजे आ गए थे। वो मैंने फ्राई कर दी थी तेल के साथ सुबह कुरकुरे के। कर दिया था, हाँ, कुरकुर कर रहा था। अकेले अकेले एक मतलब ऐसे ही खाते चले जाओ, उसकी जरूरत नहीं है किसी के साथ। स्नैक्स की तरह हो जाता है। हाँ, ये snacks की तरह। इसको तो आप चाय और मक्खन के साथ खा सकते हो। A few moments later. आ गए आप? ओहो, आज तो भाई 2 बज गए, घड़ी में 2 बज रहे हैं पूरे। चलो अब सो जाए अब। ओके मेरा बेटा। 1 hour later. तो भाई जितनी देर में मैंने मन्नत को सुलाया, उतनी देर में मन्नत के पापा ने ढेर सारी रोटियां बना के रख दी। ये देखो, तो पूरी टोकरी भर के रख दी। और मैं अभी इसे ढक के रख देती हूँ ताकि ये ठंडी ना हो, क्योंकि ये भी मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। और हमारे मक्की का आटा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मतलब इसमें 2-4 रोटियां बनेगी अब। तो बस अब 1-2 दिन में हमने घर जाना है, तो वहाँ से फिर से हम लोग आटा लेके आएंगे, क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा पीसा हुआ रहता है। और मैंने काटने कूटने का काम भी ख़त्म कर लिया है अपना, और साथ में कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए डाल दिया है। तो बस अब गैस को जलाते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने प्याज को थोड़ा रोस्ट करना शुरू किया, वैसे ही मन्नत के रोने की आवाज़ आ गई और फिर मुझे वो वहीं छोड़कर जाना पड़ा मन्नत के पास। लेकिन फिर वो कार्यभार संभाला मन्नत के पापा ने, और वो खाना तो सब कुछ बढ़िया बनाते ना, लेकिन ये देखो जो हरी पत्तियां मैंने उसमें डालने के लिए काटी थी ना, उन्होंने वो बस इतनी सी डाली। मतलब वो हरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं खाना। और हम लोगों ने 1 लीटर लस्सी का मतलब खैरू बनाया, मतलब उन्होंने बनाया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि उसमें से कितना सा बचा हुआ है। मेरे लिए तो काफ़ी है, लेकिन ये इतना टेस्टी बनता है ना कि मज़े मज़े में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। और मक्की की रोटी ज़्यादा मतलब सोखती है इसको, समझ रहे हो आप, कि मक्की की रोटी इसको पी जाती है जब थाली में हम इसको मैश करते हैं। तो बस जब भी सर्दियों में किसी को जुखाम होता है ना, तो उसको ये पिलाया जाता है थोड़ा सा मिर्ची वाला। इससे ऐसा बोलते हैं कि मतलब इसको खाने से ना जुखाम ठीक हो जाता है। तो सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती है। मतलब जैसे सरसों के साग के साथ मक्की की रोटी का कॉम्बो बनता है ना, वैसे ही मक्की की रोटी और खैरू का कॉम्बो भी लाजवाब होता है। तो आज भी मैं आपको ढंग से नहीं दिखा पाई कि कैसे बनाते हैं, और मेरे हस्बैंड ने बनाया, रिकॉर्ड भी किया है। तो आज पता नहीं क्या हो गया है कि ये व्लॉग मतलब इतना वो इसमें डिस्टरबेंस आ रही है कि अभी देखो, अभी बोलते बोलते
मन्नत ने मुझे बुलाया था और उसको सुसु आई थी तो उसको सुसु करा के आई हूँ। तो भाई मुझे व्लॉग बनाना ना मतलब इतने एफर्ट्स लगते हैं ना। वैसे तो हर इंसान को जो भी व्लॉगिंग करता है या ऑनलाइन कुछ भी क्रिएटिविटी करता है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के साथ थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि बच्चा कभी भी कुछ भी डिमांड कर सकता है। तो बस सभी लोगों ने खाना खा लिया है, सिर्फ मैं और मन्नत बचते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ना रीहीट करूँगी, ज़्यादा भी नहीं कर सकती हीट क्योंकि फिर से ये फट जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सील गरम सा करूँगी और थाली में पहले ही मैश कर लूँगी मक्की की रोटी और फिर अच्छे से मैं और मन्नत खाएंगे। तो पहले मैं मन्नत को अच्छे से बिठा के आती हूँ सो दैट कि वो भी शांति से खाना खा ले। मन्नत क्या निकाला आपने? मम्मा की लिपस्टिक डालो वापस से बैग में। गंदी बात मम्मा, गंदी बात मम्मा। डाल दो इसमें, बैग में डाल दो मम्मा का सामान सारा। फिर मेरी लिपस्टिक है। आपकी लिपस्टिक लेके आएंगे जब शिमला जाएंगे। ओके। और मेरी लिपस्टिक गुम कर दी थी। गुम कर दी मैंने, सॉरी। ना से लेके आएंगे। आपको भी चलना पड़ेगा, मुझे क्या पता आपको कौन से कलर का चाहिए। और आज बाहर इतनी ठंड है ना कि रजाई भी फोल्ड नहीं हो पाएगी क्योंकि मन्नत यहाँ पर खेलेगी और उसके साथ साथ मैं करूँगी यहाँ पे एडिटिंग। और ये अभी का ही व्लॉग है जो अभी तक मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ ना, वो ही मैं साथ में एडिट भी करने लगी थी जब मैं इसको सुला रही थी फीड कराते टाइम। तो बस अब इससे आगे की क्लिप्स मैं इसमें ऐड करूँगी और मुझे जो बर्थडे गिफ्ट मिला है मैं उसका भरपूर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलो भाई, इसकी नौटंकी तो चलती रहेगी और ये तो उथल फुथल मचाती रहेगी इस पूरे घर में। बस मैं अब खाना ले आती हूँ क्योंकि अगर मैं आपको एक बार टाइम दिखाऊँ ना तो वेट मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो ये देखो भाई, घड़ी 4 बजा रही है। तो आज का मेरा लंच ना 4 बजे हो रहा है और अब मुझे थोड़ा सा हल्का ही खाना पड़ेगा। हालांकि भूख मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, एक रोटी की एक्स्ट्रा भूख लग रही है, लेकिन कम ही खाना पड़ेगा फिर वरना रात को नहीं खाया जाएगा। और मुझे रात को खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चा बार बार फीड करता है रात में 3-4 बार उठ के, तो फिर मेरे को मतलब भूख लग जाती है। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना पड़ता है शाम को। तो भाई मैं और मन्नत भी फ्री हो गए हैं खाना पीना करके अपना। और आज बाहर है बादल, तो आज बाहर है ठंडी, तो अब मन्नत को पहनाए जाएंगे गर्म कपड़े ज्यादा जैसे। तो मन्नत ये वाला पहनेंगी आज और इसको डबल सॉक्स कर दो आज। चलो लेट जाओ। डूम शेम शेम हो जाएगी, इनको नहीं दिखाना हमने। शेम। चलो खेलो जी, उतरो, खेलो। तो अभी ये जितना कमरा साफ दिखाई दे रहा है ना, 10-15 मिनट बाद ये कमरा पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होने वाला है। एक लुक मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये देखो। तो बस तैयारी शुरू हो गई है चीजों को इधर से उधर करने की। तो गाइस कल हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं, मतलब गांव जा रहे हैं बनगड़ू। तो बस मैंने आज ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े धो लिए थे इसके लिए क्योंकि फिर काफ़ी गंदे कपड़े रहते हैं और आने के बाद वो प्रेशर पड़ जाता है। तो बस अब इन धोए हुए कपड़ों को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। जय माता दी, टेक केयर।